नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरे एस्ट्रो चैनल एस्ट्रो हार्टियरी में। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि की। कि जानते हैं मिथुन राशि का सन 2023 का साल कैसे रहने वाला है। सबसे पहले मेरी ओर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपको तरक्की दे, आपकी हर इच्छा पूर्ण करे, आपके घर में खुशियां लाए, आपको हर तरह से सुखी और संपन्न जीवन प्रदान करे। मेरी ओर से भगवान भोलेनाथ से, भगवान श्री राम से चरणों से, भगवान नारायण जी के चरणों में आप सबके लिए मेरी यही प्रार्थना है। चलिए अब हम ओवरऑल पहले पिक्चर देखते हैं कि मिथुन राशि के जातकों का ये साल ओवरऑल कैसा रहने वाला। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत टेंशन थी आपकी जिंदगी में चल रही काफी समय से, तो मुबारकबाद दे देता हूँ पहले एडवांस में कि आपकी टेंशनों का अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो उसके लिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और मेरी तरफ से तो बहुत ज्यादा तरक्की करें, मैं तो यही दुआ दूंगा। शनि की जो दृष्टि आप पर बनी हुई थी, जो आपने वक्त पीछे अभी निकाला है, वो तो आप ही जाने। कहते हैं जिस तन लागे वो तन जाने, तो वो तो आप ही जाने आपने कैसे निकाला। तो भगवान ने आपकी वहां पे भी मदद की और आपका वो वक्त निकल गया। तो आने वाला तो ये अब जो समय है वो तो वैसे भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 17 जनवरी को शनि अपने जब गोचर चेंज करेंगे तो आपकी ये जो परेशानियों का जो सिलसिला इतने समय लंबे समय से चलता आ रहा था, अब उस परेशानियों के उस समय से आपको निजात मिलती हुई नजर आएगी। समय तो अब आपका जो बेहतर होता हुआ समय, हाँ बीच में शायद आपके ये भी आओ कि मैं घर से भाग जाऊं, आत्महत्या कर लूं, मतलब जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और लोग ऐसा सोचते भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं सोच आती या नहीं होता, और डिसीजन भी आदमी क्योंकि सहता भी आदमी है। लोग तो ये कह देते हैं कि यार सब कुछ ठीक है, सब सही है, ऊपर वाले पे विश्वास रखो। ये कहना आसान है, पर उसको अपने ऊपर लागू होते हुए देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं समझता हूँ इन चीजों को, हम समझते हैं कि दुनिया भी, हम भी दुनिया देखते हैं, पर मैं फिर वही बात कहूंगा कि जिस तन लागे वो तन जाने। तो आपका समय जैसा भी रहा, बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा, अब उससे आपको निजात मिलती हुई नजर आएगी, खास तौर से 17 जनवरी के बाद। अभी घर में जो 17 जनवरी तक का, तो मैं पहले भी बताता हूँ कि 17 जनवरी तक कहते हैं कि वक्त बुरा तो 1 सेकंड का भी बहुत बुरा, और वक्त अच्छा चाहे वो 1 साल का भी हो तो वो 1 सेकंड जितना लगता है, और बुरा वक्त 1 सेकंड का भी हो तो 1 साल जैसा लगता है। तो इसलिए भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि जहां आपने इतना हिम्मत रखी, तो अब आने वाले समय में थोड़ा सा समय अब बीतने वाला ही है, ये समय अब बीत जाएगा, क्योंकि समय नहीं रुकता किसी के लिए भी, समय अपने अकॉर्डिंग टू चलता है। अच्छा बुरा हमें लगता है, बाकी तो समय ने तो अपनी गति से चलना ही है। तो इस हिसाब से कहूंगा, कोई मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, बस प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि अब जो समय आने वाला है तो उसमें आपको खुशियां मिलती हुई नजर आएंगी। फिलहाल अभी आप अपने 17 जनवरी तक का तो थोड़ा सा ध्यान रखिए अपनी सेहत का भी, और खास तौर से अपनी भार्या का, जो भी आपकी अर्धांगिनी है उनका 22 जनवरी तक उनकी सेहत का ध्यान जरूर रखें। उनकी चोट लग सकती है, थोड़ा सा मन मुटाव आपस में हो सकता है, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कहीं कोई लड़ाई झगड़े ना ही हो तो बेहतर है। और सर पे चोट लगने के जो आपके आसार बनते हैं, वो 14 जनवरी के बाद आपके ना सर पे चोट लग सकती है। 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में थोड़ा सा सिर दर्द हो सकता है, सर पे चोट लग सकती है। जुबान पे थोड़ा सा मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, अपनी जुबान पे 27 फरवरी तक लगाम लगा लें तो बेहतर रहेगा। वैसे तो 17 जनवरी के बाद आपके वक्त वैसे ही शनिदेव तो आपका भला कर देंगे, करेंगे क्योंकि शनि आपको अब जो आपने जिंदगी में जो भी धर्म कर्म के कार्य किए हैं, या जो भी आपने अच्छी चीजें की हैं, जो किसी की भलाई की है, वो अब शनि महाराज आपको वहां उसका बेनिफिट देते हुए अब आपको नजर आएंगे। तो शनि महाराज की पूरी तरह से आपके ऊपर कृपा बनती हुई नजर आ रही है। नॉनवेज ना खाएं तो बेहतर है, क्योंकि मंगल जो है अभी महाराज जी व्याय स्थान में है,
फिर लगन में आपके आ जाएंगे तो कुछ समय बाद, मतलब 22 के, हाँ, मंगल 13 मार्च के बाद जब आपके लगन में आ जाएंगे, तो फिलहाल अभी थोड़ा नॉन वेज खाने वाले शौकीन लोगों के लिए तो मैं यही कहूंगा कि नॉन वेज ना खाएं, क्योंकि देखिए इस साल आपके सबसे बड़ी चीज हो रही है कि हम सिर्फ शनि की बात कर रहे हैं, तो बस शनि के अलावा देखिए यहाँ पे बृहस्पति महाराज, शनि और राहु केतु, ये चार जो स्लो मूविंग प्लेनेट हैं जो धीरे चलते हैं सबसे, इन चारों का गोचर हो रहा है। राहु केतु इस साल गोचर करेंगे, अगले साल कोई गोचर नहीं करेंगे, जहां इस साल बैठ जाएंगे 30 अक्टूबर के बाद, वो वहीं अगले साल पूरे साल वहीं रहेंगे। तो अगले साल अगर मैं देखूं कि पूरे साल वहां रहने के बावजूद भी वो आपको बेनिफिट ही देंगे। हाँ, थोड़े से कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी, देखो माता पिता की सेहत का 30 अक्टूबर के बाद आपको पूरी तरह ध्यान रखना होगा। ब्लड इन्फेक्शन, पेट में दर्द, कंधे में चोट, पीठ में चोट, हाथों में चोट, या हार्ट की प्रॉब्लम, फ्रॉम शोल्डर टू वेस्ट एनीथिंग, कंधे से लेकर कमर तक कुछ दिक्कत आ सकती है, वो भी 30 अक्टूबर के बाद या 30 अक्टूबर के आसपास। क्योंकि ग्रह जब आते हैं जाते हैं तो कुछ टाइम सेटलमेंट में भी लेते हैं। अब ये तो अपना अपना ज्ञान है, और जैसा अज्ञानी का जो ज्ञान है मैं तो वही आपके साथ दे सकता हूँ, मैं किसी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। तो इसलिए मेरा पास जो सीमित ज्ञान है, जो मैंने आज तक जो सीखा है, उस हिसाब से बताता हूँ कि ग्रह आते जाते हैं तो उनको आने जाने में तो जब टाइम लगता है, तो ऊपर जो डेट हम बताते हैं उससे 5-10 दिन ऊपर नीचे लेके चलना चाहिए, क्योंकि आता हुआ वक्त भी आपको कुछ बताया जाता है और जाता हुआ वक्त भी कुछ बता के जाता है। तो ये समय उस हिसाब से लीजिएगा। उस टाइम में अक्टूबर के बाद आपको अपने उनका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपके कार्यस्थल में भी आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। फिलहाल जो भी आपकी टेंशन आपके बच्चों को, जो खासतौर से पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनको लेकर जो बनी हुई है, वो आपकी 30 अक्टूबर के बाद उस टेंशन से भी आपको थोड़ी सी मुक्ति मिलती हुई नजर आएगी। चलिए फिलहाल पहले अभी हम जनवरी फरवरी मार्च की बात कर लेते हैं। तो मार्च, जनवरी का महीना आपको बता दिया, फरवरी का बता दिया, मार्च में जाके आपका समय बहुत ज्यादा अच्छी तरह से शुरू हो जाएगा। अप्रैल में, 22 अप्रैल में बृहस्पति महाराज जी अपना गोचर चेंज करेंगे और आपके लिए तो बहुत ही बेहतर समय आ जाएगा। 22 अप्रैल से कम 30 अक्टूबर तक का समय तो आपके लिए बहुत बेहतर है। आपके कार्यस्थल में आपको जितनी मेहनत करेंगे उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे, मेहनत के रिजल्ट्स मिलते चले जाएंगे। शनि महाराज आपकी प्रॉपर्टी बनाते हुए नजर आ रहे हैं मुझे तो फिलहाल उस टाइम में, और बृहस्पति महाराज आपको पूरा सहयोग आपको देने के लिए तत्पर है। तो अब उस समय में आप क्या पाते हैं, क्या करते हैं, मैं तो यही कहूंगा कि समय आएगा तो पूरा उसको यूटिलाइज कीजिएगा। लॉटरी शॉटरी या सट्टा वट्टा या शेयर वेयर में कहीं लगाने का कोई शौक रखा हो या इच्छाएं हो तो आप उसको कर सकते हैं। उस समय आपको निश्चित ही आपको उसमें आपको फायदा मिलेगा। और अगर देखा जाए यहाँ पे जुलाई, मई, जून, जुलाई की बात की जाए, मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में अगर बात की जाए तो 2 मई से 30 मई के बीच में थोड़े से खर्चे बढ़ेंगे, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। 2 मई से 30 मई के बीच में खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बाकी तो किसी चीज की कोई टेंशन अभी होती हुई नजर नहीं आ रही। उस समय सिर्फ खर्चे बढ़ेंगे। उस समय किसी से ना उधार लीजिएगा और ना किसी को उधार दीजिएगा, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो जिनके अफेयर्स चल रहे हैं, शादी के लिए ललाए रहे हैं, या जो कुछ शादी की बात भी अपने फैमिली में कहीं भी करना चाहते हैं, तो 2 मई से 30 मई के बीच में ना ही करे तो बेहतर रहेगा उन लोगों के लिए। जिन लोगों की शादियां रुकी हुई थी उनकी तो अब शादियां होती हुई नजर आ रही हैं। अब आपके शत्रु जो हैं, अब आपके आपके कंट्रोल में रहने वाले हैं इस पूरे साल। 30 अक्टूबर के बाद अब मई, जून, जुलाई तो बहुत बेहतर, जुलाई, अगस्त, सितंबर भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। उस समय भी आपका थोड़ा सा बीच में कहीं सर दर्द हो सकता है, और बाकी कोई भी किसी तरह की कोई नेगेटिविटी अब मिथुन राशि के जातकों के लिए तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही कि मैं कह दूं कि हाँ, मैं क्यों कहूं जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो और
30 अक्टूबर के बाद आय के साधनों में थोड़ी सी और बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी, पर कार्य में आपको थोड़ी सी मेहनत। जो ट्रैवलिंग वाले जो गाइस हैं, जिनकी जो मार्केटिंग की जॉब है या ट्रैवलिंग की जॉब है, उनके लिए ज्यादा फायदा होगा। जिनको वीजाज लगाने हैं, जो फौरन जाना चाहते हैं, वो 30 अक्टूबर के बाद कोशिश करें तो उनका वीजा लग जाएगा। उससे पहले जो कोशिश करेंगे थोड़े से पैसे लग जाएंगे, खर्चा हो जाएगा, पर कितनी उसमें सफलता मिलेगी इसकी कोई गारंटी फिलहाल नहीं मैं दे पा रहा हूँ। पर 30 अक्टूबर के बाद अगर आप ट्राई करते हैं फौरन जाने के लिए मिथुन राशि के जातक, तो आपको चांसेस मिल रहे हैं, और ये चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे मिल रहे हैं। आप देखिए, आप बाहर घूमने जाएंगे ही जाएंगे, चाहे वो यात्राएं विद इन कंट्री हो चाहे आउट कंट्रीज हो, आउट ऑफ कंट्री हो, पर यात्राएं आपकी होंगी। तो इसलिए मिथुन राशि के जातकों के लिए तो अब ये समय जो अब देखा, अगर मैं ओवरऑल पिक्चर देखूं पूरे साल की, तो अब जो पिछले आपने 2-2.5 साल निकाले हैं उस मुकाबले तो ये समय बहुत ही बेहतर है। काला नीला मत पहन लीजिएगा गलती से, क्योंकि जब शनि ने आपसे लिया तो अब अगर देना चाहते हैं तो उसको थोड़ी हेल्प तो कीजिए। तो इसलिए काले नीले से दूर रहिएगा। भगवान भोलेनाथ की जितनी हो सके उतनी सेवा कीजिए। हनुमान चालीसा कोशिश कीजिए डेली डेली, तो मंगल शनिवार को 2 दिन जरूर पढ़े। और मीठा संडे को 12 दोपहर को खाने के बाद कुछ भी मीठा जरूर खाएं, कुछ भी, वो आपकी अपनी चॉइस है। टॉफी खा लो, खीर खा लो, वो आप आइसक्रीम खा लो, वो आपके ऊपर है आपने क्या खाना है। इन चीजों का 2-3 चीजों का ध्यान रखें तो आपका ये समय जो है बहुत ही बेहतर दिखाई दे रहा है। और सच में इस साल तो आपको बहुत ज्यादा तरक्की मिलती हुई नजर आ रही है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है फिलहाल तो। इसलिए अपने वक्त को एंजॉय कीजिए और भगवान का नाम लीजिए, सुमन कीजिए उनका, और सब बेहतर होता चलेगा। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए मेरे दिए हुए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।